डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मास एंड वेट। वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मास? तो मास का यहाँ पे डेफिनेशन ही हमने लिख कर रखा है कि मास जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर है दैट अ बॉडी कंटेन्स। किसी भी बॉडी में मौजूद जो अमाउंट है मैटर का, वो पूरे मैटर जो उसने वॉल्यूम घेर रखी है, वो पूरी जो मेजर है उस मेजर को मास कहते हैं। ओके, तो इट रिप्रेजेंट ऑल द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। इसीलिए मास ये एक ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू द वेट। और वेट क्या है? तो वेट जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है किसी भी बॉडी पर। ठीक है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से जो बॉडी का वेट है वो होता है। इसीलिए अगर किसी बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा फासले पर रखा जाए तो उसकी वजह से उसका वेट डिफर कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन्स एज इट इज़, यानी कांस्टेंट। जैसा उसका मास होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब, वैसे ही मास उसका दूर जाने के बाद भी होता है। नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। एक ग्राम जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का इस्तेमाल स्मॉलर क्वांटिटीज़ जो केमिकल लेबोरेटरीज में होती है उनको मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए 1 kg कंसिस्ट ऑफ 10⁻³ ग्राम्स और 1000 ग्राम्स। दिस इज द मास एंड वेट। नेक्स्ट इज द लेंथ। लेंथ ये ऐसा यूनिट है जो केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम एटम अगर पढ़ते हैं तो उस एटम के अंदर उसका जो एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से उसके बाहरी ऑर्बिटल तक का जो फासला है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई को नापने के लिए लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ है और अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जिनकी लेंथ हमें पता करनी होती है केमिस्ट्री में और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। तो लेंथ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट। ओके, और ये जो हम चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर जो लेंथ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक रेडियाई है, उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ है, तो ये बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ हम लोग इसमें पता करते हैं। तो इस लेंथ को एसआई यूनिट के अंदर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ मीटर। सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है उसका वो है मीटर एसआई यूनिट में। अब हम जब स्मॉलर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं तो स्मॉलर यूनिट्स जो है मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा जो है वो मिलीमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इंडिकेटेड बाय nm, नैनोमीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स, यानी मीटर का 9 गुना छोटा हिस्सा जो है ये 1 नैनोमीटर होता है। और 1 पिकोमीटर, इट इज़ द वन ऑफ द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द मीटर। मीटर का ये सबसे छोटा यूनिट कहलाएगा। तो ये पिकोमीटर जो है, ये 1 पिकोमीटर जो है 10⁻12 पार्ट ऑफ द मीटर होता है, यानी मीटर का 12 गुना छोटा हिस्सा। ओके, 12 दर्जे, 12 गुना छोटा हिस्सा मीटर का जो होता है वो होता है पिकोमीटर। और इसी पिकोमीटर का इस्तेमाल एटॉमिक रेडियाई, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और इस तरह की अलग अलग माइक्रो क्वांटिटीज़ या माइक्रो लेंथ्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंथ। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ये अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वो जगह घेरेगा, और जितनी जगह वो घेरेगा वो जगह 3 डायमेंशन में होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है,
दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो है नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ और फ्रंट से बैक की तरफ, ऐसे 3 डायमेंशंस के अंदर इसने जगह घेरी हुई है, तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशंस। तो ये घेरी हुई जो जगह है, ये स्पेस जो ऑक्यूपाई किया गया है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो है, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज डेसीमीटर। इसका असल में एसआई यूनिट जो है वो क्या है, डेसीमीटर है। बट दिस डेसीमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीटर। इसको जो है वो लीटर भी कहा जाता है। ये लीटर असल में बाजार के अंदर ट्रेड में इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट है। अदरवाइज द एसआई यूनिट इज द डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब है। अब इसकी कन्वर्जेंस अगर हम देखें तो 1 डेसीमीटर के अंदर या 1 डेसीमीटर क्यूब जो बनता है, या 1 डेसीमीटर जो है, उस 1 डेसीमीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल कन्वर्जन, कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ऑफ मिलीलीटर्स मौजूद होते हैं। और यहाँ इस बॉक्स के ज़रिए से आपको समझाया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, कि ये जो छोटा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, छोटा क्यूब, तो इस छोटे क्यूब के ज़रिए से आपको ये समझाया गया है कि इतना वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, माने ऐसा ये एरिया है कि इस एरिया की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों 1 सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इट बिकम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरीके से जो है लेंथ होती है, और लेंथ का एसआई यूनिट, उसके बाद मास का एसआई यूनिट, और अब हमने देखा वॉल्यूम का एसआई यूनिट। अब यहाँ पे आपका जब प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को कुछ एपरेटस का इस्तेमाल सिखाया भी जाता है और कुछ एपरेटस आपको दिखाए भी जाते हैं। तो उसमें यहाँ पे चंद एपरेटस है जो हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक ग्लास एपरेटस है, जिसमें सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक मेजरिंग सिलेंडर। इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। इसके ज़रिए से आप लिक्विड अलग अलग जो होते हैं उन लिक्विड्स को नाप कर या उनकी वॉल्यूम लेकर उनको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू मेजर द लिक्विड सॉल्यूशंस। और यहाँ पे उसकी जो निशानियाँ दिख रही है, ये 5 ml 10 ml अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी के एतबार से 100 ml 200 ml ये अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। ये ग्लास में भी होते हैं और ये प्लास्टिक के अंदर भी ये मेजरिंग सिलेंडर आपको लैब में मिल जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ वन ऑफ द एपरेटस, ग्लास एपरेटस कॉल्ड एज पिपेट। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होते हैं, उन एनालिसिस के अंदर हम जो सॉल्यूशंस हम तैयार करते हैं एनालिसिस करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, उन सॉल्यूशंस को इस ग्लास की जो पाइप है या स्पेशल टाइप का जो पिपेट है, इस पिपेट से हम इसको खींचकर या इसको उस पिपेट से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। और ये पिपेट का यहाँ पर एक निशान होता है, जो निशान तक उस लिक्विड को लिया जाता है, और वो निशान की कैपेसिटी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक होती है। मिसाल के तौर पर ये पिपेट है, अगर हम मान लें कि ये 25 ml का पिपेट है, 25 ml इसकी अगर कैपेसिटी है, तो 25 ml के मुकाम पर एक निशान होगा जहाँ तक आपको लिक्विड लेकर उसे प्रैक्टिकल के अंदर इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट जो एपरेटस आपके सामने दिखाई दे रहा है,
ये दो हिस्सों में बनाया गया है। एक इसका ऊपरी हिस्सा है और इसका ये डायरेक्टली लास्ट पार्ट है, निचला हिस्सा है। तो इस पूरे कंप्लीट एक लॉन्ग एपरेटस होता है और इसको कहते हैं ब्यूरेट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्यूरेट। तो ब्यूरेट जो है ये भी कांच का या प्लास्टिक का एक एपरेटस होता है जिसके अंदर हम लिक्विड सब्सटेंस को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भरकर उसे प्रैक्टिकल करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऊपर से ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें एक कॉक दिया गया है, स्टॉप कॉक। तो ये स्टॉप कॉक की मदद से हम अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें से जो भी लिक्विड इसमें भरा जाएगा, ठीक है, ब्यूरेट सॉल्यूशन जो भरा जाएगा, उस ब्यूरेट सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने एपरेटस दिखाई दे रहा है वो एक कांच का वॉल्यूमेट्रिक एक फ्लास्क है। और इसी को राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहा जाता है। ठीक है, और इस फ्लास्क के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो उसमें एक सॉल्यूशन जो भी तैयार करने के लिए हमको दिया जाता है वो पाउडर फॉर्म में इसमें लिया जाता है उसका सॉलिड, और फिर लिक्विड इसमें मिलाकर उसे अप टू द मार्क ऐड करके 250 ml या जितनी कैपेसिटी का हमको कहा जाए प्रैक्टिकल में उतनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें सॉल्यूशन तैयार करके प्रैक्टिकल किया जाता है। तो ये चंद हमने शुरुआती जो प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले एपरेटस हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं उनको हमने देखा।